हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने चैप्टर 4 में पहला टॉपिक पढ़ लिया है मेंडल के नियम का, यानी कि प्रभाविता के नियम का पहला रूल्स है वो हमने पढ़ लिया है। यानी कि मेंडल का जो पहला नियम है वो प्रभाविता है, जो कि हमने पढ़ लिया है। आज हम दूसरा नियम उनका पढ़ेंगे, जो नियम है युग्मकों की शुद्धता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे ये है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, ये इसका नियम जो है क्या बोलता है कि लक्षण कारकों के प्रत्येक सजातीय जोड़े के दोनों कारक युग्मक बनाते समय पृथक हो जाते हैं। बनाते दोनों हैं। अब भाई कोई हमारा फ्रेंड है, मान के चल लेते हैं, मेरा फ्रेंड अगर वीडियो देख रहा है तो बुरा नहीं मानेगा, लेकिन वो चाहेगा अगर हम यहाँ जा रहे हैं तो वो भी वहाँ तक जाना चाहेगा। तो इसके जो जैसे कैपिटल टी दो कारक हैं तो दोनों जो है अपने लक्षण बनाते हैं, लेकिन जब संतति का निर्माण होता है तब ये पृथक हो जाते हैं, यानी कि अलग हो जाते हैं। इसलिए इनका जो लक्षण है वो मिल नहीं पाता, और यहाँ पे इसी को बोल दिया गया कि ये शुद्ध हो गए। यहाँ पे एक ही लक्षण आने के कारण इसको क्या बोल दिया गया कि ये युग्मक की शुद्धता का नियम। अब आगे देखते हैं। प्रथम पीढ़ी में F1 में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं। F2 की संतानों में इन विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। मैं समझाती हूँ। तो जो प्रथम पीढ़ी है उसमें क्या प्रभावी लक्षण दिख रहे हैं? हाँ, क्योंकि देखो यहाँ पे जो गैमेट्स बन रहे हैं वो केवल और केवल कैपिटल R से बन रहे हैं, और यहाँ पे केवल और केवल स्मॉल r से। तो यहाँ पे जब इन दोनों को इनका संकरण यानी कि क्रॉस करवाया गया तो दोनों लक्षण आएंगे। तो इसमें जो प्रभावी है पॉजिटिव है वो आ गया, हम पॉजिटिव है, उसने अपना लक्षण दिखा दिया। लेकिन दूसरी पीढ़ी में कुछ डिफरेंट है। यहाँ पे देखो जो गैमेट्स हैं वो कैपिटल R और स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, ये इन दोनों का क्रॉस करवाया गया। तो जब जनरेशन 2 में इन दोनों का क्रॉस करवाया गया तो इसमें 3:1 का अनुपात पूछा जा सकता है कि मेंडल के जो दूसरा नियम है युग्मक की शुद्धता का नियम, उसका अनुपात बताइए। 3:1 इसका अनुपात होगा, यानी कि 3 पौधे। देखो यहाँ पे कैपिटल R और स्मॉल r और कैपिटल R, तो जब कैपिटल R है तो वो प्रभावी है तो रेड ही फ्लावर रेड होगा। तो ये तीनों तो रेड है, बाकी 1 जो क्या है इसमें केवल और केवल कैपिटल स्मॉल r है, तो इसलिए ये सफ़ेद है, यानी कि 3:1 का निकल गया। 3 लाल और 1 सफ़ेद, 3:1 का अनुपात हो गया। अब देखो अगर मान लो हमने एक ही लिया है, 2 कारक लिए हैं जो एक ही जैसे हैं, यानी कि कैपिटल R, और इसमें हमने सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण कराया। तो इसमें अगर हम स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे तो इसमें जो पुष्प बनेंगे, संतति बनेगी, उसमें केवल लाल पुष्प आएंगे, रेड फ्लावर आएंगे। लेकिन अगर हमने जो स्मॉल r है उसका जो स्वपरागण यानी कि केवल वही कारक लेकर हमने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, तब इसमें केवल वाइट फूल आएंगे, वाइट पुष्प आएंगे, वाइट फ्लावर आएंगे। ठीक है। और अब हम कंक्लूजन तो इसमें निकाला नहीं गया, लेकिन मैंने निकाल दिया क्योंकि ज़रूरी था। तो कंक्लूजन में देखते हैं, इसमें कारक प्रभावी यानी कि डोमिनेंट या अप्रभावी यानी कि रिसोसिएसिव होता है। ठीक है, रिसेसिव होता है। अब देखो क्या बोला कि कारक जो होते हैं, जो मेन है टॉपिक, वो प्रभावी और अप्रभावी दोनों होते हैं। ओके, लेकिन प्रभावी अप्रभावी दोनों होंगे, लेकिन जो बढ़िया चालाक इंसान है वो केवल टाइम आने पर ही अपनी बुद्धि दिखाता है। कोई ऐसा भी होता है कि कम दिमाग का है तभी वो टाइम, जैसे फालतू का टाइम, तो अपनी बुद्धि दिखा दिया। वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति कम बोलते हैं, तो इसमें प्रभावी अप्रभावी दोनों होता है, लेकिन टाइम आने पर जो ये एक लक्षण है वो अपना प्रभाव दिखाएगा। तो यहाँ पर ये टॉपिक होता है एंड, और ये बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब इसके हम 3rd रूल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो गुड नाइट ऑल ऑफ यू। ओके, अभी मैं नाइट में वीडियो बना रही हूँ, लेकिन अपलोड डे में करूँगी, तो ये मत समझ लेना कि मैं मैड हूँ। ओके, ठीक है।